रांची में बीज दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस अवसर पर किसानों के बीच बीज वितरण की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सूबे की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी शामिल हुई हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध हों, इसका विभाग ध्यान रखता है। बीज दिवस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को सही समय पर बीज मिले और वे अपनी खेती को बेहतर ढंग से कर सकें। किसानों ने कहा कि इस बार मानसून भी पहले आ रहा है और हमें समय पर भी बीज मिल रहा है। इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। सरकार जो नियम तय किया उनके अनुसार से हम लोग को बीज वितरण का शुभारंभ हो गया है, शुरुआत हो गया है। 3 साल हम लोग को जितना जल्दी बीज हम लोग को उपलब्ध हो जाए, किसान उतना जल्दी अपना खेती लगा सकते हैं। बारिश की उम्मीद लग रहा है कि 8 से 10 जून तक उम्मीद है कि झारखंड में भी आ ही जाएगा, मानसून शुरुआत हो जाएगी। तो अगर हम लोग को पहले बीज मिल जाती है तो हम लोग पहले खेती कर पाएंगे। समय से मिलेगा तो समय से बीज भी अच्छा खेत में लगेगा, उसके बाद उपजाऊ भी ठीक होगा, सही समय लगेगा। तो झारखंड का 80% क्षेत्र और 80% आबादी खेती से जुड़ा है। राज्य में मुख्य रूप से खरीफ फसल की खेती होती है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में खरीफ सीजन में करीब 44,261 क्विंटल बीज का वितरण किया गया। वहीं वित्तीय वर्ष 24-25 में खरीफ सीजन में करीब 35,148 क्विंटल बीजों का वितरण किया गया, जो करीब 5,53,207 किसानों को दिया गया। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 की बात करें तो अब तक ऑर्डर निर्गत किया गया है वह तकरीबन 80,000 क्विंटल है। राज्य सरकार का ये इम्पोर्टेंट संदेश था कि हम केवल और केवल सरकारी उपक्रमों से, सरकारी कंपनियों से, साथ ही साथ हम अपने राज्य सरकार या केंद्र सरकार के यूनिवर्सिटीज जो एग्रीकल्चर होते हैं उनके माध्यम से, या फिर जो हमारे अपने बीज ग्राम हो और बीज निगम हो, उनसे ही हम हाई क्वालिटी के सर्टिफाइड सीड लेकर अपने किसानों को देते हैं। तो वित्तीय वर्ष 25-26 या खरीफ 25 में हम कह सकते हैं कि हम लोग इस साल 5 ऐसे सरकारी कंपनी है जो इस वर्ष खरीफ सीजन में हम लोग को हाई क्वालिटी के सर्टिफाइड सीड्स उपलब्ध कराएंगे। बीज वितरण पॉलिसी 2011, जिसमें राज्य सरकार केवल सरकारी कंपनियों के साथ या केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर के माध्यम से या फिर बीज ग्रामों और बीज निगम से बीज ले सकती है। साथ ही किसानों के फोन में OTP के जरिए भी किसान बीज ले सकते हैं। इस साल 5 सरकारी कंपनी हैं जो इस वर्ष खरीफ सीजन में बीज देने वाली है। हाई क्वालिटी के सर्टिफाइड बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। बीज में जो पहले जो होता था, गलत आदमी बीज लिफ्ट कर रहा है या दलाल लोग या चोले लोग ले रहे हैं, उसको ख़त्म कर देने के लिए जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी शुरू किया गया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो भी किसान का जो उनका जो डिमांड जाएगा तो उनको एक OTP अपने मोबाइल में जाएगा, उस OTP शेयर करेगा तब वो बीज निकलेगा। तो उसका मकसद क्या था, कोई भी मृत आदमी के नाम पर नहीं चलेगा। OTP जिसका एक्टिव मोबाइल उसी में जाएगा एंड उस OTP शेयर करेगा तब मिलेगा। मॉनसून भी बहुत जल्द आने वाला है तो अब इसका बीज का वितरण भी शुरू हो जाएगा। जो 50% सब्सिडी में है वो वैसे बीज भी है हमारे पास, जो 100% सब्सिडी में है, मतलब बिल्कुल ही मुफ्त ब्लॉकचेन के माध्यम से OTP जनरेट होता है और किसानों को वो बीज दिया जाता है। आज जैसे कुछ महिलाओं को हम लोग 25 kg का बैग दिए हैं तो वो भी है हमारे पास। तो देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, किसान सामने आ रहे हैं और उनका लाभ भी ले पा रहे हैं। बीज दिवस कार्यक्रम में किसानों को बिचौलियों से बचने की भी बात कही गई और बताया गया कि इस वर्ष खरीफ सीजन में 80,000 क्विंटल बीज का वितरण किया जाएगा। साथ ही किसानों को कई और महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया गया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन राजा के साथ पूजा दुबे की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।